दोस्तों, ज़रा सोचिए, आप जीवन के सबसे बड़े मोड़ पर खड़े हैं। सामने वो लोग हैं जिनसे आपने कभी प्यार किया था, जिन्होंने आपको सिखाया था, जिनके साथ आपने सपने देखे थे, और अब वही आपके सामने खड़े हैं, विरोध में। आपके हाथ में है तीर कमान, पर दिल कांप रहा है। आपकी नज़र लक्ष्य पर है, पर मन डर और दया से भरा हुआ है। यही था अर्जुन का पल, कुरुक्षेत्र, जहाँ युद्ध सिर्फ तीरों और तलवारों का नहीं था, बल्कि मन और आत्मा का था। पहला चरण, जब आत्मविश्वास टूट जाता है दोस्तों, जिंदगी का हर बड़ा युद्ध शुरू होता है अंदर के डर से। जब अर्जुन ने देखा कि सामने अपने गुरु द्रोणाचार्य हैं, अपने पितामह भीष्म हैं, अपने भाई हैं, तो उसके हाथ कांप उठे। उसका धनुष गांडीव हाथ से छूट गया। वह बोला, हे कृष्ण, मेरे गले सूख रहे हैं, शरीर कांप रहा है, मैं युद्ध नहीं कर सकता। कभी कभी हम भी वही महसूस करते हैं ना, जब ज़िंदगी हमें ऐसे हालात में डाल देती है जहां हमें सही और गलत के बीच निर्णय लेना पड़ता है। जब हमारा दिल कहता है छोड़ दो, भाग जाओ, पर कर्तव्य कहता है रुको, लड़ो, टिके रहो। अर्जुन का यही विषाद हम सबके जीवन का प्रतीक है। हर इंसान के भीतर एक अर्जुन है जो सही जानता है, पर डरता है कदम बढ़ाने से। दूसरा चरण, विषाद। जब मन भ्रम में फंस जाता है, अर्जुन ने युद्धभूमि में सिर्फ बाहरी शत्रु नहीं देखा, उसने देखा अपने भीतर का द्वंद्व। उसके मन में सवाल था, क्या अपने ही लोगों से लड़ना धर्म है? उसे लगा कि युद्ध से सिर्फ विनाश होगा, दर्द होगा, और कोई भी जीत सच्ची नहीं होगी। लेकिन यही तो जीवन का असली संघर्ष है। कभी कभी हमें भी लगता है कि अगर मैं यह निर्णय लूँगा तो किसी को दुख होगा। अगर मैं अपने सपनों के लिए खड़ा हो गया तो शायद कुछ लोग नाराज़ होंगे, और उस डर में हम रुक जाते हैं। यही है विषाद योग, जब मन धर्म और ममता, कर्तव्य और भावनाओं के बीच फंस जाता है। तीसरा चरण, जब श्री कृष्ण बोलते हैं उठो अर्जुन, और यहीं से शुरू होती है सबसे बड़ी प्रेरणा। जब अर्जुन ने अपने हाथ जोड़कर कहा, मुझे नहीं पता क्या करना सही है, कृपया मार्गदर्शन करें, तब श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे पार्थ, ये भ्रम तेरे मन का जाल है। उठो, जागो, अपने कर्तव्य का पालन करो। कृष्ण ने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, अर्थात तेरा अधिकार सिर्फ कर्म करने में है, परिणाम पर नहीं। दोस्तों, यही एक वाक्य जीवन की दिशा बदल सकता है, क्योंकि जब हम परिणाम के डर में जीते हैं तब हमारा मन थक जाता है। जब हम बस अपने कर्म पर ध्यान देते हैं तो हम आज़ाद हो जाते हैं। चौथा चरण, आधुनिक जीवन में अर्जुन का संदेश आज के समय में हर इंसान किसी न किसी कुरुक्षेत्र में खड़ा है। किसी का युद्ध है आर्थिक संघर्ष से, किसी का युद्ध है आत्मसंदेह से, किसी का युद्ध है रिश्तों की उलझनों से। कभी ऑफिस में कोई चुनौती सामने होती है, कभी परिवार में कोई मतभेद, कभी खुद के सपनों को लेकर अंदर झगड़ा। हर जगह, हर दिन हम अर्जुन की तरह खड़े हैं। हाथ में हमारा धनुष है, यानी हमारी क्षमताएं, पर मन कांपता है, क्या मैं कर पाऊंगा? यहीं पर हमें याद रखना है कृष्ण का संदेश। पांचवां चरण, विषाद से जागरण की ओर। विषाद बुरा नहीं है दोस्तों। विषाद यानी दुख, निराशा, भ्रम, ये सब इंसान को रोकने नहीं, बदलने के लिए आते हैं। अगर अर्जुन को विषाद न होता तो गीता का जन्म ही न होता। इसीलिए जब जीवन में भ्रम आए, जब सब कुछ बेकार लगे, तो घबराना नहीं, समझ लेना कि अब परिवर्तन आने वाला है। हर विषाद, हर दुख, हर डर एक संकेत है कि अब तेरी आत्मा जागने वाली है। छठा चरण, आत्मज्ञान। जब अर्जुन ने स्वयं को समझा, श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तू न यह शरीर है, न इसका जन्म और न इसका मरण, तू आत्मा है, अमर है। यह ज्ञान सुनकर अर्जुन का भ्रम मिट गया। वह समझ गया, मुझे युद्ध जीतने की नहीं, अपने डर को हराने की ज़रूरत है। दोस्तों, जब हम खुद को समझ लेते हैं तो कोई परिस्थिति, कोई व्यक्ति, कोई आलोचना हमें नहीं रोक सकती। फिर चाहे सामने कितना भी बड़ा कुरुक्षेत्र क्यों न हो, हम डगमगाते नहीं, हम डटे रहते हैं। सातवां चरण, अपने अंदर के अर्जुन को जगाओ। आज मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या आप अपने अंदर के अर्जुन को पहचानते हैं? वो जो सपनों के लिए लड़ा था पर डर गया था, वो जो सही करना चाहता था
पर सबकी सोच में उलझ गया था। समय आ गया है कि आप अपने अंदर के कृष्ण को भी पहचानें, वो जो कहता है, उठो, अपने कर्म पर विश्वास रखो, डर को त्यागो, क्योंकि जब तक हम खुद से भागते रहेंगे विषाद हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। 8वां चरण, वास्तविक जीवन की प्रेरणा। कितनी बार हमने देखा है लोग असफल होते हैं और टूट जाते हैं, लेकिन जो अर्जुन की तरह गुरु की शरण में जाते हैं, जो खुद को सुधारने की कोशिश करते हैं, वही अंत में विजयी बनते हैं। अर्जुन ने हार नहीं मानी, उसने प्रश्न पूछे। वह बोला, मैं नहीं जानता, कृपया बताइए, और यहीं से वह सीखने वाला बन गया। दोस्तों, जब तक हम सब कुछ जानते हैं हम सीख नहीं सकते, पर जब हम विनम्र होकर कहते हैं, मुझे बताओ, मैं सीखना चाहता हूँ, तब जीवन हमें सिखाता है। 9वां चरण, विजय। जब विषाद मिटता है, श्री कृष्ण का संदेश सुनने के बाद अर्जुन ने कहा, नष्टो मोह स्मृति लब्धा, यानी मेरा मोह नष्ट हो गया है, अब मैं स्पष्ट हूँ, मैं अपने कर्तव्य का पालन करूँगा। और वह वही अर्जुन बन गया जिसने अपने कर्तव्य से इतिहास बदल दिया। दोस्तों, जब हमारा मन स्पष्ट होता है तो दुनिया की कोई शक्ति हमें नहीं रोक सकती। अंतिम चरण, अपने जीवन का कुरुक्षेत्र जीतना। आज आपके जीवन का कुरुक्षेत्र कौन सा है? कौन सा डर है जो आपको रोक रहा है? कौन सा मोह है जो आपको बांध रहा है? याद रखिए, जीवन में हर विषाद एक योग्य है, हर दुख एक संदेश है कि अब तुम्हें ऊंचा उठना है। तो अगली बार जब जीवन आपको रोके तो मत कहिए मैं नहीं कर सकता, बल्कि कहिए मैं अर्जुन हूँ और मेरे भीतर कृष्ण का प्रकाश है। निष्कर्ष, दोस्तों, अर्जुन विषाद योग हमें यह नहीं सिखाता कि विषाद से बचो, ये सिखाता है कि विषाद के पार जाओ, क्योंकि वही विषाद आत्मज्ञान की शुरुआत है। जब हम अपने भीतर के भ्रम को पहचानते हैं तभी हम अपने सच्चे स्वरूप को देख पाते हैं। इसलिए याद रखिए, हर बार जब आप टूटते हैं वही समय है जब भगवान आपको गढ़ रहे होते हैं। उठो, जागो, और तब तक रुको नहीं जब तक अपने जीवन का रण क्षेत्र जीत न लो, क्योंकि हर अर्जुन के भीतर एक विजेता सो रहा है। जय श्री कृष्ण विस्तार। जब विषाद से जागरण की शुरुआत होती है दोस्तों, सोचिए, अगर अर्जुन उस दिन युद्ध भूमि में रथ पर बैठकर रोने के बाद वहीं रुक गया होता, अगर उसने कृष्ण से कहा होता, मुझे कुछ नहीं सुनना, मैं युद्ध नहीं करूँगा, तो क्या गीता का जन्म होता? क्या हमें आज वो दिव्य संदेश मिल पाता जो लाखों लोगों के जीवन को दिशा देता है? नहीं। इसलिए याद रखिए, कभी कभी भगवान हमें उस मुकाम पर लाते हैं जहां हम टूटते हैं, जहां हमें लगता है अब कुछ नहीं बचा, लेकिन असल में वहीं से नई शुरुआत होती है। वही क्षण जब दिल रोता है, वही पल जब आंखें नम होती हैं, वही वक्त जब हम खुद से कहते हैं अब मुझसे नहीं होगा। वहीं से शुरू होता है विषाद योग, यानी दुख के पार जागरण का मार्ग। आत्मसंदेह, हमारे भीतर का विषाद। अर्जुन का विषाद सिर्फ उसके युद्ध को लेकर नहीं था, वह आत्मसंदेह से भरा हुआ था। वह सोच रहा था, क्या मैं सही हूँ? क्या मैं योग्य हूँ? क्या यह युद्ध धर्म है या अधर्म? दोस्तों, ज़रा खुद से पूछिए, क्या हमारे जीवन में भी यह सवाल बार बार नहीं उठता? क्या हम भी निर्णय के समय यही नहीं सोचते, अगर मैं असफल हुआ तो? अगर सब मुझसे नाराज़ हो गए तो? अगर मैंने गलत कर दिया तो? यही आत्मसंदेह हमें भीतर से खोखला कर देता है। वह हमारे कर्म को रोक देता है, वह हमारे धैर्य को तोड़ देता है, और धीरे धीरे हम अपने ही बनाए जाल में उलझ जाते हैं। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, क्लैब्यमा स्म गमः पार्थ न एतत्त्वयुपपद्यते, अर्थात हे अर्जुन, इस कायरता को मत अपनाओ, यह तेरे लिए शोभा नहीं देती। यानी अगर जीवन में डर और संदेह आ जाए तो उसका इलाज भागना नहीं, उठकर सामना करना है। जब अर्जुन ने कृष्ण से पूछा, मैं क्यों करूं यह युद्ध, अर्जुन ने एक सवाल पूछा जो हर इंसान पूछता है, अगर सबका अंत मृत्यु है तो क्यों करें ये सब प्रयास, क्यों करें संघर्ष, क्यों करें कर्म? कृष्ण ने जवाब दिया, क्योंकि यही तेरी यात्रा है, तेरा कर्म तेरी आत्मा की सीढ़ी है। दोस्तों, जिंदगी में कर्म इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कर्म हमें दिशा देता है। अगर हम कर्म छोड़ दें तो हम बहते रहते हैं, बिना उद्देश्य, बिना आत्मा के। इसीलिए श्री कृष्ण ने कहा, योगस्था कुरु कर्माणि, यानी
योग में स्थित होकर कर्म करो, मतलब कर्म करते रहो लेकिन अंदर शांत रहो। जो होगा उसे स्वीकारो, जो नहीं होगा उससे सीखो। जब विषाद ही गुरु बन जाता है। बहुत लोग पूछते हैं, भगवान से सबसे बड़ा शिक्षक कौन है? उत्तर है विषाद। क्योंकि जब हम सुख में होते हैं हम सीखते नहीं, पर जब विषाद आता है हम भीतर झांकते हैं। अर्जुन के लिए विषाद ही वह गुरु बना जिसने उसे कृष्ण की ओर ले जाया। अगर वह दुखी न होता तो उसे आत्मज्ञान की प्यास ही न लगती। तो दोस्तों, जब भी जीवन में कोई कष्ट आए तो सोचिए, यह मेरा शत्रु नहीं, यह मेरा शिक्षक है। हर असफलता एक पाठ है, हर अपमान एक दर्पण है, हर रुकावट एक अवसर है स्वयं को समझने का। विषाद से विवेक तक कृष्ण ने अर्जुन को यह नहीं कहा कि दुख गलत है। उन्होंने कहा, दुख का कारण तेरी दृष्टि है। जब हम चीज़ों को गलत दृष्टि से देखते हैं तो दुख बढ़ता है, पर जब दृष्टि बदलती है तो वही परिस्थिति प्रेरणा बन जाती है। इसलिए कृष्ण ने कहा, समत्वम योग उच्यते, मतलब संभव ही योग है। अगर सुख मिला तो भी स्थिर रहो, अगर दुख मिला तो भी स्थिर रहो। दोस्तों, यही सबसे बड़ा रहस्य है। अगर हम जीवन में हर परिस्थिति को समान भाव से स्वीकारना सीख लें तो कोई दुख हमें डरा नहीं सकता। विषाद से विजेता तक आत्म परिवर्तन की प्रक्रिया। अर्जुन ने उस दिन एक अद्भुत बात की। उसने स्वीकार किया कि वह भ्रमित है। वह बोला, मैं आपका शिष्य हूँ, कृपया मुझे बताइए कि सही क्या है। दोस्तों, यह जीवन की सबसे बड़ी ताकत है, स्वीकार करना। क्योंकि जो स्वीकार करता है वही बदल सकता है। जो कहता है मुझे सब आता है, वह कभी नहीं सीखता। तो जब भी आपको लगे कि आप ठहर गए हैं, खुद से कहिए, मैं अर्जुन हूँ और यह मेरा विषाद योग है। फिर भीतर झांकिए, क्या मुझे डर रोक रहा है? क्या मोह बांध रहा है? या क्या आलस्य मुझे पीछे खींच रहा है? इन सवालों के जवाब ही आपकी गीता है। अर्जुन की तरह अपना गुरु खोजिए। हर अर्जुन को अपने जीवन में कृष्ण की ज़रूरत होती है। कभी वे गुरु के रूप में आते हैं, कभी एक दोस्त के रूप में, कभी एक किताब के रूप में, कभी एक असफलता के रूप में। अगर आप खुले दिल से देखेंगे तो हर मुश्किल के पीछे एक कृष्ण छिपा है जो कह रहा है, उठो, लड़ो, तुम कर सकते हो। जीवन में सबसे बड़ी गलती यह होती है कि हम भगवान से कहते हैं, मेरी मुश्किलें ख़त्म करो। लेकिन सही प्रार्थना यह होनी चाहिए, हे प्रभु, मुझे इन मुश्किलों से गुजरने की शक्ति दो। क्योंकि कठिनाइयाँ हटाने से इंसान नहीं बनता, बल्कि कठिनाइयाँ झेलने से इंसान महान बनता है।